नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज की जो कहानी है वह हमें श्री ज्ञानचंद जैन जयपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है। तो सुनिए कहानी। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकलता है। यात्रा से निकलने से पूर्व अपने बेटों को बुलाता है। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों को एक एक थैली देता है और कहता है कि इस थैली में एक विशेष प्रकार के बीज हैं, इनको आपको संभाल करके रखना है। ऐसा कह करके वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। तीनों बेटे उन थैली को संभाल करके रखते हैं। देखते हैं पहला बेटा क्या करता है कि उस थैली को तिजोरी के अंदर रख देता है। दूसरा बेटा जो है यह सोचता है कि अनाज है, यह खराब हो सकता है, पिताजी जब आएंगे उनको मैं खराब अनाज दूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा। तो वह उसे बाज़ार में बेच देता है और यह योजना बनाता है कि जब पिताजी आएंगे तो मैं इतना ही अनाज खरीद करके उनको दे दूंगा। तीसरा जो बेटा है वह सोचता है कि यह अनाज रखा रहेगा तो यह तो खराब हो जाएगा। वह अपना विवेक लगाता है। उसके घर के पीछे ज़मीन पड़ी हुई थी, उसकी निराई गुड़ाई करता है, जुताई करता है और उसमें वो अनाज बो देता है। काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है। वो जो पिताजी थे वापस आते हैं, तीनों बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हाँ, जो मैं आप लोगों को थैली दे करके गया था वो ले करके आइए। तीनों बेटे आते हैं। तीनों बेटों में 2 बेटे तो थैली लेकर के आते हैं, लेकिन एक बेटा खाली हाथ रहता है। दोनों बेटों की थैलियों को वो ले लेते हैं। उनको खोल करके देखते हैं तो क्या पाते हैं कि पहले की थैली में जो अनाज है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, घुन चुका है। अपने बेटे को दिखाते हैं, कहते हैं कि तुमने इसकी सुरक्षा किस प्रकार की? तो वो कहता है मैंने तो इसे तिजोरी में रख करके इसकी सुरक्षा की है। वो कहते हैं कि इसे देखो, ये तो पूरी तरह से खराब हो चुका है। दूसरे बेटे की थैली को खोलते हैं। थैली को खोल करके जब देखते हैं तो कहते हैं कि बेटे, मैंने तुम्हारे लिए जो अनाज दिया था यह तो वो अनाज नहीं है। कहाँ गया वो अनाज? क्या किया तुमने? तो वो कहता है पिताजी, मैंने सोचा कि यह अनाज जो है रखा रखा खराब हो जाएगा, तो मैंने उसे बाज़ार में बेच दिया और मैंने यह सोच कर कि जब आप आएंगे तो उतना ही अनाज मैं ला करके आपको दे दूंगा, इसलिए मैंने अनाज खरीद करके इस थैली में रख दिया है। तीसरा जो बेटा है उसके पास कुछ नहीं था। उससे पूछा जाता है कि भाई तुम तो खाली हाथ हो, तुम्हारा अनाज कहाँ गया? तो वो कहता है पिताजी, आप मेरे साथ अपने घर के पीछे चलिए। पिताजी और जो दूसरे 2 बेटे थे उनको लेकर के वो लड़का पीछे जाता है। जब पिताजी वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत ही हरी भरी फसल लहलहा रही है। वो बेटा कहता है कि पिताजी, आपने जो अनाज मुझे दिया था, मैंने सोचा कि यह अनाज रखा रहेगा तो खराब हो जाएगा, इसका हम क्या कर सकते हैं? तो मुझे यह प्रतीत हुआ कि क्यों ना ये जगह खाली पड़ी हुई है, बेकार पड़ी रहती है, मैं इसे इसमें बो दूँ। पिताजी खुश हो जाते हैं और अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि आपने देखा कि इसने जो उस अनाज को यहाँ पर बो दिया, आज बहुत ही सुंदर फसल लहलहा रही है और मैंने जितना अनाज दिया था कम से कम 10 गुना अनाज हमारे लिए प्राप्त होगा। दोनों बच्चों को भी यह महसूस होता है कि वास्तव में हमारे द्वारा अनाज को सुरक्षित रखने का जो प्रयास किया गया था वह प्रयास उचित नहीं था। ज़मीन में बो करके फसल के रूप में उनका उत्पादन करके जो प्रयास किया गया है वही सही प्रयास है। तो मित्रों,
हम कई बार यह सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही सही है और अपना विवेक अपने तक ही सीमित रखते हैं। हम दूसरों के द्वारा कही गई बातों को सम्मान नहीं देते हैं। हम उसके बारे में एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और परिणाम यह होता है कहीं गेहूँ, कहीं अनाज खराब हो जाता है, कहीं उतना का उतना ना हम बाज़ार से खरीद लेते हैं। लेकिन वास्तव में हमारी उपयोगिता तभी है जब हम तीसरे बेटे की तरह उस अनाज को बो करके फसल की पैदावार करें। जब हम ऐसा करेंगे तो समाज में खुशहाली फैलेगी। तो मित्रों, हम उचित चिंतन, उचित मनन करें और आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।